सरकार प्रयास भी कर रही है। हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे और अवेयरनेस इज़ की टू ऑल प्रिवेंशंस। जैसे क्या कोविड है, डेंगू है, एचआईवी है। और मेन बात है कि एचआईवी पहली पैंडेमिक पोटेंशियल वाली ऐसी बीमारी थी जब कोई वर्ल्ड हेल्थ डे शुरू किया गया था। वर्ल्ड एड्स डे से ही ये हेल्थ डेज़ की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे, डायबिटीज़ डे, ऐसे करके शुरुआतें हुई सारी। तो हम सब बराबर हैं, हमारी जिम्मेवारियां भी बराबर हैं, हमारे अधिकार भी बराबर हैं। ऐसे ही एंड एड्स, तो जब एड्स आया ही था हमने तभी पूरे विश्व में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। डीआरडी को फिर से एक बार सतर्क कर दिया, स्टाफ को वापस बुलाया गया है। किस प्रकार के इंतजाम जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाते हैं? कोविड जब वायरस आया ही था तो पता था कि ये म्यूटेशन प्रोन वायरस है। ऐसा व्यवहार की इससे उम्मीद भी की जाती थी और नया म्यूटेंट कोई ना कोई आता रहेगा। पहले डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा प्लस आया, अब ओमाइक्रॉन जो है प्रूव हो चुका है बहुत ट्रांसमिसिबल वायरस है। ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो जो हमारी पहली सारी तैयारियां हैं वो इन प्लेस हैं। डीआरडीओ को भी कभी बंद नहीं किया गया, सिर्फ स्टाफ अप्रोप्रिएशन की गई थी। जिस स्टाफ की जिधर ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं रखा जाता है। तो अभी डीआरडीओ में फिर से पेशेंट्स हैं और सारा स्टाफ वहाँ नियुक्त है। मैम, रेशियो कैसे इंक्रीज हो रही है? एक दो केसेस आ रहे थे, अभी क्या स्टेटस, डाटा क्या आ रहा है डेली पॉजिटिव का? स्लाइटली अपवर्ड ट्रेंड है, केसेस पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। एडमिशन्स भी रोज़ की हमारे हॉस्पिटल में 2 तक हो रही। जीएमसी का क्या स्टेटस है मैम? क्या किस तरीके से तैयारी है जीएमसी में? जीएमसी में जो ऑक्सीजन पाइपलाइनिंग है वो 95% से ऊपर बेड्स आज की डेट में ऑक्सीजन पाइपलाइन है। एक समय ऐसा था कि ऑलमोस्ट 100 तक ही बेड्स में ऑक्सीजन पाइपलाइन थी। और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में तैनात हैं ताकि कोई ऐसी हालात पैदा हो। तैयारी 100% है, स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है सारी। लेकिन इसका पैंडमिक कंट्रोल का दायित्व मैं फिर कहूँगी जनता पे रहता है। वायरस ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। एक शब्द ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, मास्क, मास्क और मास्क, ठीक से पहना हुआ मास्क। मैम, कोई रिक्रूटमेंट्स भी, नई रिक्रूटमेंट्स हुई हैं कोई और स्टाफ को इंक्रीज करने के लिए? रिक्रूटमेंट्स नहीं है, स्टाफ बहुत ज़्यादा अभी है हमारे पास कंटिन्यू कर रहा जो कोविड में किया गया था। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो प्रोसेस में है। अभी नर्सिंग ऑर्डरलीज उन्होंने हमें 150 भेज दिए और भी उम्मीद कर रहे हैं जल्दी डॉक्टर्स भी सेलेक्ट होते जा रहे हैं और पैरामेडिक्स भी होते जा रहे हैं। एक सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो भी इस म्यूटेंट पर कहीं ना कहीं असरदार नहीं है, बट अभी भी बहुत सारे लोग जो है अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीके से जीएमसी जो है काम कर रहा है? नहीं, वो तो वैक्सीनेशन तो फुल स्पीड हो रही है। सेकेंड डोज जिन लोगों ने नहीं ली वो जल्दी से ले लें। और वैक्सीनेशन एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं देती, रिलेटिव प्रोटेक्शन देती है। यानी लोग कम लोग इन्फेक्ट होते हैं, जो इन्फेक्ट हो वो कम बीमार होते हैं, जो बीमार हों हॉस्पिटलाइजेशंस कम होती हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनमें डेथ्स कम होती हैं। तो रिसर्च ने ये सब प्रूव कर दिया है। लेकिन ये कि 100% इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें बिल्कुल फॉलो करते जाना है। उसमें दूसरी कोई राय नहीं है। ओपीडीज वर्किंग कैसे चल रही है अभी? सेम अभी सारी नॉर्मल वर्किंग भी चल रही है। नॉन कोविड जो प्रोटोकॉल्स मतलब सारी सर्विसेज, ऑपरेशन थिएटर्स, ओपीडी सब चल रहा है। प्रिपरेशन को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई रहा, कोई मीटिंग? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हमेशा साथ रही है। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की वजह से ही ये सारी चीज़ें, और एकेडमिया, इंटेलिजेंशिया, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, लेबॉरेटेरियंस जब मिलके काम करते हैं तभी पैंडमिक कंट्रोल पॉसिबल होता है। और आज तक इसीलिए जम्मू में अच्छा मैनेज भी हुआ है। फाइनली एक मैसेज मैम तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं लाइटली ले चुके हैं? लोगों के लिए बिल्कुल एक विनम्र प्रार्थना है, अपने लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने नियर्स एंड डियर्स के लिए अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उस पर कायम रहें। गैदरिंग्स, ओवर क्राउडिंग, मास्क का नहीं पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन नहीं करना, इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं घातक हो सकते हैं। साफ तौर पर ये जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल थी शशि सूदन। उन्होंने साफ तौर पर जो है लोगों को ये आगाह किया है कि वो कहीं ना कहीं जो मास्क है, सैनिटाइज़र है या सोशल डिस्टेंसिंग है उसका खास तौर पर ख्याल रखें। और जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो लगातार जो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है वो सताती हुई नज़र आ रही है, उसकी चिंता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जो नया वेरिएंट अगर बात करें कोरोना का, ओमिक्रॉन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी के चलते
चलते जो है इन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि अब लोगों को जो है एक बार फिर जागरूक होने का समय आ चुका है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और ये समझेंगे कि कोरोना से जो है निजात पाने के लिए मास्क का उपयोग जो है बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग बहुत ज़रूरी हो, और खासकर जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब जाएं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का जो ध्यान है वो भी ज़रूर रखें। तो इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।